नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से आपको बताते हैं। यूपी बीजेपी की बैठक से जुड़ी ये एक बड़ी खबर है। नड्डा शाह ने 24 की जीत का मंत्र दिया। बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद थे। ओबीसी वर्ग को साधने पर यहां एक प्लानिंग तैयार की गई है। विपक्ष की कब्जे वाली 14 सीटों पर मंथन किया गया। सीटों को बी, सी और डी श्रेणी में बांटा गया है। सामाजिक सम्मेलनों की योजना बनाई गई है। बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में जाट, गुर्जर, कुर्मी, यादव, मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, निषाद, राजपूत सहित पिछड़े वर्ग के अन्य समाजों के सामाजिक सम्मेलन कराने की योजना बनाई गई। पिछड़े वर्ग के साथ अनुसूचित जाति और अगड़ी जातियों के लिए प्रदेश स्तर पर रणनीति तैयार कर मंथन हुआ है। इसके लिए दूसरे दलों के प्रभावी नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के साथ साथ छोटे दलों को साथ लेने की योजना पर भी बात हुई है। तो कल की बैठक से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, चूंकि अब फोकस सीधा 2024 को लेकर है, कल की जो बैठक हुई जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जो हारी हुई 14 सीटें हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में विपक्ष के खेमे में हैं, उनको लेकर रणनीति तैयार की गई है, मंथन हुआ है बाकायदा। और क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? 2024 के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण रही है बैठक, विशाल? देखिए, 2024 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी। देश भर के जितने भी ओबीसी नेता थे बीजेपी के, उन सबको बुलाया गया था। इसके साथ साथ इस बैठक में उत्तर प्रदेश पर पूरी तरह से फोकस किया गया है। अगर आप देखिए तो 14 सीटें जो बीजेपी हारी थी उनको लेकर जो है एक अलग रणनीति बनाई गई है। ए, बी, सी, डी कैटेगरी बनाई गई है। उन कैटेगरी के अनुसार एक जो पहली ए कैटेगरी होगी उसमें जो बड़े नेता हैं वो वहाँ पर रैली सम्मेलन करेंगे, और उसके बाद जो दूसरी बी कैटेगरी होगी, जो क्षेत्र के जो नेता हैं वो भी सम्मेलन वहाँ पर करेंगे। इसके साथ साथ जो संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी वहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन करेंगे। तो 3 लेवल पर ये सम्मेलन होगा। चौथे लेवल पर प्रवास के कार्यक्रम रखे गए हैं। तो कुल ए, बी, सी, डी 4 कैटेगरी बनाई गई है, और उसी कैटेगरी के आधार पर जो है उन क्षेत्रों में सीधे तौर पर संपर्क अभियान चलाया जाएगा ओबीसी वोटर्स के लिए। और इसके साथ साथ जो ओबीसी नेता वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं जिनका एक अच्छा खासा वजूद है, वो भले ही दूसरे दल में क्यों ना हो, उनको पार्टी में शामिल कराने की कवायद की जाएगी। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि ओबीसी आयोग बनाने को लेकर भी चर्चा हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी आयोग अगर बन जाता है तो इसका फायदा जो है सीधे तौर पर संगठन को मिलेगा। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ओबीसी वोट बैंक पर पूरी तरह से फोकस बीजेपी कर रही है। इसके साथ ही साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अलग अलग, चूंकि ओबीसी में भी कई जातियां होती हैं, तो उन जातिवार जो इलाके हैं वहां पर विशेष तौर पर फोकस करना है। और उसी जाति के जो नेता हैं, जैसे कि किसी इलाके में कुर्मी वोट ज्यादा है तो वहां पर कुर्मी नेता को भेजा जाएगा, किसी में पटेल वोट है तो वहां पर पटेल नेता को भेजा जाएगा। इसके साथ साथ जो सहयोगी दलों के जो नेता हैं जो इस ओबीसी वोट बैंक पर अच्छा खासा अधिकार रखते हैं, वहां पर भी जो है उन नेताओं को लगाया जाएगा। तो इस तरह की एक बड़ी प्लानिंग जो है वो बीजेपी की कल की बैठक में हुई है। और ये कहा जा सकता है कि इस बैठक के बाद ओबीसी वोट बैंक पर जो बीजेपी काम कर रही है उसमें मजबूती आएगी। ठीक है विशाल, आप बने रहिए, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेना है। तो देखिए, इसी तरह से बाकायदा रणनीति तैयार की गई है और इन्हें कैटेगरी में बांट दिया गया है। जो ये 14 सीटें हैं, इन पर इस बार कोशिश यही है बीजेपी की कि जीत दर्ज की जाए, और इसीलिए इन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है।